सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल तो देखा ही होगा और ये रीडिंग जो होने वाली है, ये रीडिंग होने वाली है जुलाई महीने में हमारे तुला राशि के जीवन में क्या कुछ नया मोड़ आने वाला है, क्या आपका एक्शन रिएक्शन रहेगा। ओवरऑल हम सारी जानकारी यहाँ पे आपको देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको कंफ्यूजन होता है, जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना कि उनको नहीं समझ में आता कि वो अपनी मतलब किस तरीके से अपनी राशि को देखें, उनकी राशि क्या है। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ उन्हें सही नहीं पता है, तो मैं बताना चाहूंगी अगर आप अपने नेम के लेटर से भी तुला राशि को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपकी जन्म तारीख से आप तुला राशि के हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर आपका सन साइन, मून साइन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, जिस भी तरीके से आप तुला राशि में आते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, आप मेल है फीमेल है कोई भी है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को करेंगे यहाँ पे स्टार्ट। चैनल पे दो ऑप्शन होता है, लाइक और डिसलाइक। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छी लगे तो आप अपना एक इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करिएगा। ओके, टू मोर टाइम। क्या बात है आपके लिए। आप आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लिब्रन साइन है यहाँ पे, आप बहुत ज्यादा जल्दी में रहेंगे इस जुलाई महीने में, बहुत ही जल्दबाजी में, हर एक काम आपका जल्दी जल्दी करने का मन रहेगा, कोई भी एक्शन हो जल्दी से हो जाए। देखिए किस तरीके से आपके लिए खुद ब खुद कार्ड आ रहे हैं। वेल, जो भी कार्ड आ चुके हैं मैं उनको लूंगी, फिर उसके बाद और भी कार्ड्स हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स आया है एट ऑफ कप, देन उसके बाद पेज ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन एंड थ्री ऑफ कप। ओके, ये कार्ड्स आए हैं और भी हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। सिक्स ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप, वी हैव इट ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, एंड ओवरऑल आउटकम के तौर पे हम देखेंगे नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहले राशियों की बात करेंगे गाइस। यहाँ पे राशियां क्या हो सकती हैं जिसका आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एयर साइन से हैं तो हो सकता है एयर साइन का ही प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा रहे। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। उसके बाद वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पे एक राशि और भी आ रही है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी, कन्या राशि, ये भी आ रही है। एयर साइन से मेष राशि भी है यहाँ पे, फायर साइन से, ओके सॉरी फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये राशियां हैं स्ट्रांगली यहाँ पे वाटर साइन एंड एयर साइन की एनर्जीज आ रही है। सबसे पहले मैं उनके लिए बात करूंगी एज अ जो प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं, करियर, फाइनेंस, मनी, न्यू जॉब, बिजनेस, व्यवसाय, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कुछ लोगों के जीवन में मैं देख पा रही हूँ कि अभी रिसेंट हो सकता है कि शायद जून के महीने में आपकी जॉब पे कुछ इश्यूज हुए हैं, जिससे कि आपको क्या लग रहा है कि शायद आपकी जॉब जाने का आपको डर है। खासतौर पे ये उनके लिए जो लोग एज अ प्राइवेट फील्ड में हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लॉस हो रहा है, और या तो आप अगर जॉब में है एज अ प्राइवेट जॉब तो उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब में कुछ अच्छी चीजें नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप या तो इस जॉब से फुल सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि बस ये लास्ट टाइम है, यहाँ से आपको मूव ऑन करना है, इस जॉब को स्विच करना है। तो मैं आपको यही कहूंगी, डोंट वरी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये सोच लिया है, आपने मन में ये बिठा लिया है कि शायद आपको अभी जॉब नहीं मिलने वाली है। ऐसा मतलब आपके मन में आ सकता है इस महीने में। रीजन क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आप निराश रहोगे, क्योंकि जो चीजें गई हैं वहां पे आप कहीं ना कहीं इमोशनली भी लोगों के साथ अटैच थे, और पर्सनली तो जो था वो था ही। शायद आपका काफी लॉन्ग टाइम का यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा होगा जिसे आप खोना नहीं चाहते थे, बट किसी न किसी रीजन वश आपको ये छोड़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ही हताश और निराश हो सकते हो। खासकर के जुलाई के 8 मतलब एक सप्ताह या फिर 10 दिन तक आपकी जो एनर्जीज रहेगी उस तरीके से रहेगी। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, बट आपके लिए गुड न्यूज ये भी है एज अ करियर। खासतौर पे ये उन्हीं के लिए मैसेज जा रहा है
जिनकी जॉब में प्रॉब्लम चल रही है ना, मतलब आपकी जॉब में एक डर है, या फिर ऑलरेडी आपकी जॉब जा चुकी है, आप सर्च आउट में हैं, या फिर ये भी कह लीजिए आप फ्रेशर हैं, ठीक है। तो आपको जॉब शायद काफी टाइम से ट्राई कर रहे हो बट मिल नहीं पा रहा है, तो मैं यही कहना चाहूंगी, हो सकता है इस महीने से आपके लिए जो टाइम दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम, बहुत ही जो आपके लिए बहुत ही सही है। अभी से अगर आप ट्राई करते हैं तो जून से सॉरी, अगर मैंने जून बोला तो हो सकता है कुछ लोगों को शायद जून में कुछ पॉसिबिलिटी दिख सकती है ऑफर का, या फिर अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास, और हो सकता है जुलाई टू अगस्त आपके लिए काफी अच्छा रहेगा न्यू जॉब के लिए एज अ ज्वाइनिंग, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी एज अ लाइक किसी भी फील्ड में, इट मीन्स आप अदर स्टेट की तो बात छोड़िए, आप अदर कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आपका है कोई ड्रीम है ना, कि इट मीन्स जैसे एजुकेशन वीजा वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ये भी दिखाई दे रहा है। आप अपने घर से और हो सकता है एक अदर कंट्री आप जाने के लिए शायद जुलाई महीने में आपको जाना पड़े, सभी को छोड़ के ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा है ये जो मतलब अपने एजुकेशन के लिए आप जाते हुए दिखाई दे रहा है। एज अ करियर वाइज मुझे बहुत कम दिख रहा है खास तौर पे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोग जिनका मतलब कि नेचर, आप अगर हैं लिब्रल साइन, एक कंट्रोलिंग नेचर अगर आपका है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास वो एनर्जी है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज को मोड़ सकते हैं। शायद आप एज अ बॉस हैं जिस भी फील्ड में हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इस महीने में सारी चीजें आपके हिसाब से चलेंगी। आप जैसा कहोगे वैसा लोग मानेंगे आपके, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे आपके वर्क फील्ड से लोग हों, चाहे आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं, वो आपकी बड़ी ही जिसे कहते हैं ना कि बातों को मानेंगे। आपने जो कह दिया तो हाँ वो है, मतलब आपके हिसाब से। इट मीन्स आपको लगेगा कि हाँ इस समय आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं काम कर रही है, तो ये वाली एनर्जीज है। और इसी के साथ साथ ओवरऑल अगर मैं एज अ करियर बात ओवरऑल बोलूं, लिब्रल साइन, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड जो काफी टाइम बाद आपको मिल रहे हैं, ठीक है, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। खास तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अदर जगह पे आप जा सकते हैं, उनके साथ थोड़ा समय स्पेंड करेंगे। ये भी चीजें हैं काफी लॉन्ग टाइम बाद। ऐसे जैसे होते हैं ना कि हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत अरसे बाद हमसे मिलते हैं, सिर्फ कॉल पे ही बात होती है, बट एज अ नॉर्मली हम कभी मिल नहीं पाते हैं, गेट टुगेदर नहीं हो पाता है। तो शायद वो चीजें आपके 2, 3, 4 कुछ बहुत पुराने फ्रेंड्स आपके मिल सकते हैं अचानक से, ठीक है। तो ये भी चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और सेलिब्रेशन, जॉब सेलिब्रेशन है, न्यू अपॉर्चुनिटी सेलिब्रेशन है, और कुछ लोगों का तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ सिलेक्शन शायद आपने अचीव कर लिया है, बस आपको ज्वाइनिंग के लिए आप वेट कर रहे हो, शायद इस महीने में आपकी ज्वाइनिंग है। अगर व्यवसाय बिजनेस से रिलेटेड आप चाह रहे हैं तो जैसा आप अपना इनपुट देंगे वैसा ही आपको आउटकम आएगा। तो जरूर आप अपनी तरफ से 101% एफर्ट लगाइए, जो भी आपका बिजनेस व्यवसाय है उसमें आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा, दोस्तों से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। तो ओवरऑल अब हम आते हैं यहाँ पे आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, लव रोमांस एंड ओवरऑल बाकी की चीजें, ठीक है। पहली चीज तो बताना चाहूंगी, आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जाने जाओगे जो आपका जो टैलेंट है ना, जैसे आपके कुछ हिडन टैलेंट है, आप काफी टाइम से इस पे काम कर रहे थे लेकिन आपको कोई जान नहीं रहा था, तो अचानक से इस समय आपको एक मतलब आप हाईलाइट होगे। हो सकता है आपको स्टेज परफॉर्मेंस करना बहुत पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, या फिर कुछ अदर टैलेंट, या फिर हो सकता है कि आप एक लॉकिंग शो करते होंगे, ऐसी चीजें, बहुत सी चीजें, या फिर एज अ इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी ऐसी चीजें जो आपके अंदर है जिसकी वजह से आप जाने जाओगे, आपका नेम होगा, फेम होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आप नेम मतलब हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप रातों रात जिसे कहते हैं ना कि एज अ स्टार, ऐसी चीजें हैं। मतलब काफी समय से आप इसमें थे ऑलरेडी, जैसे कोई जिसे कहते हैं ना कि आपको आपकी चीजें ग्रो नहीं कर रही थी, है ना, तो यहाँ से आपको शायद चीजें हाईलाइट हो, ये चीजें। दूसरा उनके लिए खास तौर पे बोलूंगी जिनकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, खास तौर पे रिश्ते में। सबसे पहले बात करेंगे एज अ मैरिड पर्सन अगर आप हैं तो फैमिली का भरपूर सहयोग रहेगा, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके पार्टनर आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे हर एक चीज में। आपका कोई भी डिसीजन हो, राय मशवरा हो, उसमें वो आपका पूर्णतः पूरा सहयोग करेंगे, आपके मतलब हाँ में हाँ उनकी हो सकती है।
काफी सपोर्ट रहेगा, जिसकी वजह से आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल रह सकता है। बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में है, किसी को डेट कर रहे हैं या फिर किसी को जान रहे हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में तो चीजें बहुत अच्छी हैं, अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आप दोनों के किसी की तरफ से, किसी एक की तरफ से फैमिली इश्यूज हो, जिसकी वजह से आपके मन में ये वहम होगा, डर होगा कि पता नहीं इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, इसका कुछ फ्यूचर है कि नहीं है, तो ये डर आपके मन में रहेगा। बात करेंगे उनके लिए जो लोग जिन लोगों का रिश्ते में सब कुछ, जिसे कहते हैं ना कि आर पार सी चीजें हो रही हैं। इट मीन्स मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में हो, किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसमें आप देखना कुछ और चाहते हो बट दिखाई कुछ और दे रहा है, या फिर आप कुछ और समझ रहे हो बट चीजें और कुछ हो रही है, तो उसका पर्दाफाश होगा, रियलिटी आपके सामने आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो सकती है। या तो ये भी हो सकता है कि आपका 6 से 7 दिन, स्टार्टिंग के 10 डेज आपके कुछ थोड़ा सा मूड स्विंग्स, ओवर थिंक हो सकती है पास्ट की कुछ चीजों को लेके, कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, चाहे वो आप इमोशनल तरीके से कह लीजिए या फिर बहुत सी ऐसी चीजें जो मतलब कि आपसे नहीं होती हैं, है ना। यू नो दिस वन कार्ड, कहीं ना कहीं अगर आप टैरो जानते हैं तो आप समझ सकते हैं ये चीजें हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पे आ रही है जिसमें आपको लगेगा कि आपके अंदर कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं शायद जो आपको भी नहीं पता है, अचानक से हो जाती हैं, मतलब आप जानबूझ के नहीं करते हो, आपका इंटेंशन ऐसा नहीं होता बट हो जाता है, तो वो चीजें शायद कहीं ना कहीं आप रियलाइज करोगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ चीजें हैं, उसको रियलाइज करोगे एंड देन उसके ऊपर काम करने की कोशिश भी कर रहे हो। बात करेंगे उनके लिए जो लोग सेपरेशन जोन में है, और ये कोई भी हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, मतलब अगर आप रिलेशनशिप में आपका सेपरेशन चल रहा है और आप चाह रहे हैं यूनियन रिकंसिलेशन, तो मैं यही बोलना चाहूंगी अभी थोड़ा सा अपने आप का अपने सोल सर्चिंग के मंथन करिए, थोड़ा सा और अभी आपको मेच्योर होना है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर आपको काम करना है, तब जाके आपको इसका आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तुला राशि आपके लिए, तो ये समय, जुलाई का समय आपके लिए बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकती कि है, मिला जुला समय रहेगा, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी स्लीपलेस नाइट हो सकती है, कुछ आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज दे सकते हैं, ये भी चीजें हैं, और दूसरा ये चीज कि कुछ आपकी पास्ट की एनर्जीज आपको परेशान कर सकती है, कोई एक ऐसा इंसान जो शायद आपके पास अब नहीं है, उसे आप बहुत ज्यादा मिस करेंगे, याद करेंगे, और थोड़ा सा इमोशंस में आके बहुत ज्यादा मतलब है, थोड़ा सा एक इमोशनली तरीके से आप किसी को मिस करेंगे, खासतौर पे ऐसे ऐसे लोग जो आपके पास नहीं है, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल से, आपके लव वन, समवन, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, कोई भी हो सकता है, तो वो चीजें रहेंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीजें आ रही हैं आपके लिए। अब हम क्या और बेहतर आप यहाँ पे कर सकते हैं एज अ एंजल गाइडेंस, हम गाइडेंस के साथ आपको यहाँ पे मैसेज देंगे, उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज, ओके। वाओ, रोमांस, क्या बात है, पीसफुल रेवोल्यूशंस एंड रिकंसीडर। तो आपके लिए यहाँ पे एंजल गाइडेंस यही है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको काफी समय हो गया, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्यार नहीं मिला, जीवन में आप प्यार के बिना अकेले रहे, अधूरे रहे, या फिर जैसे आपसे कभी कोई प्यार किया ही नहीं जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं, हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत से लोग आए लेकिन शायद उस लेवल पे आपको कोई नहीं मिल पाया, एक तो वो चीज है। इट मीन्स कहीं ना कहीं बहुत बहुत डीप तरीके से ना आप रोमांस को महसूस करोगे। हो सकता है आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनको देख के आपको लगता है कि उनकी लाइफ कितनी खुश है, मतलब कंपेयर करोगे, ठीक है, और फिर अपना खालीपन, अपना अकेलापन आपको लगेगा कि कोई होना चाहिए जिसके साथ हम अपनी सारी बातें शेयर करें, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें, लव हो, रोमांस हो, ये सारी चीजें मतलब आपके साथ होगा और ये चीजें आप बहुत मिस करेंगे। बट डोंट वरी, आपके लिए कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको उसका, जिसे कहते हैं ना, सोल्यूशन मिल रहा है, आपको पीस मिलेगा, है ना। ये चीजें बस करना क्या है, आपको करना ये है, जो भी चीजों को लेके आप बैठे हुए हैं बहुत ज्यादा, अगर लगता है ना ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो यू नो पता है हम कभी किसी को बदल नहीं सकते, आज तक कभी किसी ने किसी को बदला नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो हम खुद को बदल सकते हैं। तो आप सामने वाले को अगर बदलना चाह रहे तो मैं आपको यही कहूंगी, आप पहले खुद को बदले। यू नो जब हम खुद बदल जाते हैं ना, तो हमको सारी दुनिया हमारे जैसी ही अच्छी, हमारे जैसी ही सोच की, हमारे जैसी लविंग सी लगती है।
तो ये आपको करना है, मतलब अपने अंदर परिवर्तन लाइए। लोगों को बदलना चाहेंगे तो वो कभी नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें हैं। हाँ, आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, ये एंजल आपको कह रहे हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि लिब्रल साइन ऑलरेडी इन सारी चीजों को बैलेंस करके चलते हैं, बट हाँ बहुत ज्यादा कभी कभी हाइपर भी हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।